Hey guys, this side Ashu Tiwari and welcome back to my YouTube channel once again. And if you are watching this video first time, so make sure to subscribe so that we can continue this also video. So boys, in the last video, we had completed the first part, second part and third part. Means in 3-part introduction class of number system, which was the first chapter of maths class 9th. So today I'm going to start first exercise of number system, which is exercise 1.1. So let's begin without doing late. So in the first question of exercise 1.1, this is given: is 0 a rational number? Rational number. क्या 0 एक रैशनल नंबर है? Can you write 0 in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. So this is your first question. Is 0 a rational number? क्या 0 एक rational number होता है? Can you write 0 in the form of P by Q? क्या 0 को हम P by Q के फॉर्म में लिख सकते हैं? आगे बोल रहा है where P and Q are integers, और P Q means न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर्स जो भी होंगे वो इंटीजर्स हैं, एंड देयर इज अ कंडीशन आल्सो गिवन वेयर Q शुड नॉट इक्वल टू 0. Q 0 नहीं होना चाहिए. इतनी चीजें आपके क्वेश्चंस में दी हैं. चलिए देखते हैं 0. क्या इसको P by Q के फॉर्म में लिख सकते हैं? मैंने रैशनल नंबर की डिफिनेशन आपको बताई थी. व्हाट वाज रैशनल नंबर? रैशनल नंबर अ नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q. ऐसा नंबर जिसको P बाई क्यू मीन्स न्यूमरेटर डेनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसको रैशनल नंबर बोलते हैं. बट देयर वाज अ कंडीशन आल्सो दैट डेनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पे वहां डेफिनेशन में डेनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए था, बट न्यूमरेटर 0 ना होने के लिए कोई ऐसी शर्त तो नहीं थी ना. तो इसलिए 0 के डेनोमिनेटर में हम 1 लगा सकते हैं और न्यूमरेटर 0 है. मीन्स यहाँ पे अगर हम देखें तो P by Q के फॉर्म में हमने 0 को चेंज कर लिया. Here we have changed 0 in the form of P by Q, और कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है कि Q 0 नहीं होना चाहिए था, Q 0 नहीं है, और P by Q के फॉर्म में चेंज करना था, P by Q के फॉर्म में भी हमने चेंज कर लिया. यहाँ पे एक कंडीशन दी थी where P and Q are integers. P और Q इंटीजर्स है, तो 0 भी इंटीजर्स है और 1 भी इंटीजर्स है. मीन्स मैं कह सकता हूं या आपको समझा सकता हूं कि P और Q जो 0 और 1 है वो इंटीजर्स है. इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. आगे क्वेश्चन में बोल रहा है Q शुड नेवर बी इक्वल टू 0. कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए. दिस वाज टेलिंग आवर डिफिनेशंस, और यहाँ भी Q 0 के बराबर नहीं है. तो यहाँ देख सकते हैं Q मीन्स जो डेनोमिनेटर में है वो 0 के बराबर नहीं है. तो फाइनली हम यहाँ लिख सकते हैं यस 0 is a rational number. Rational number, and we can write it in the form of P by Q. So this is the solution of first question. Now coming to the second question. Yes boys, now second question of your NCERT exercise 1.1. Write 6 rational number between 3 and 4. सो 3 और 4 के बीच में हमको 6 रैशनल नंबर फाइंड करना है. तो इसके किसी भी 2 रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर को फाइंड करने के तो
कई सारे प्रोसेसेस हैं, हम कई तरीकों से इसको सॉल्व कर सकते हैं. सो वी हैव मेनी वेज टू सॉल्व दिस काइंड्स ऑफ क्वेश्चन, बट मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में भी बहुत इजी मेथड से समझाने की कोशिश की थी. यहाँ भी उसी मेथड का हम यूज करने चल रहे हैं. पहली बात तो जो 3 और 4 के बीच में हमको रेशनल नंबर चाहिए, वो भी 3 और 4 भी आपको p/q के फॉर्म में दिखता रहना चाहिए. तो हम क्या करेंगे, 3/1 कर ले रहे हैं, 4/1 कर ले रहे हैं. हर नेचुरल नंबर हो, सारे होल नंबर हो, उन सबके डिनोमिनेटर्स में 1 होता है और वो हाइड होता है, इसलिए हमने यहाँ पे 3/1 और 4/1 कर लिया. अब डिनोमिनेटर्स की वैल्यू को बढ़ाना है ताकि बीच में कई सारे रेशनल नंबर्स को हम फाइंड कर सके. तो मैंने एक आइडिया दिया था कि जब डिनोमिनेटर्स में 1 हो तो ऐसी कंडीशन में अगर हमको 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है तो हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर्स की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं. तो क्या करेंगे, अब 3/1 7 से अगर डिनोमिनेटर में 7 से न्यूमरेटर में हम मल्टीप्लाई कर लें, और यहाँ भी 4/1 और 7 से डिनोमिनेटर में 7 से हमने न्यूमरेटर में अगर मल्टीप्लाई कर लिया तो जो इसकी वैल्यू आने वाली है दैट विल बी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऑफ 3/1 एंड 4/1. वो इनके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होंगे. तो यहाँ पे देखेंगे 7 3 जा 21 and 7 1 जा 7. Here we can write 7 4 जा 28 and 7 1 जा 7. Now what your rational number? 21/7, 28/7. अब इसके बीच में अगर हम लिखना चाहें 21 के बाद काउंटिंग में 22/7 आता है, फिर 23/7 आता है, और फिर 24/7 आता है, फिर 25/7 आता है, फिर 26/7 आता है, एंड फाइनली 27/7. सो 1 2 3 4 5 6. We want to find 6 rational number between 3 and 4. Here we find 6 rational number between 3 and 4. So this is the solution of second question. Now coming to now third question. Find 5 rational number between 3/5 and 4/5. अब जो क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 इन दोनों के बीच में हमको 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है. जैसे अभी हमने पहले किया 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर को फाइंड किया. करने का तरीका क्या था, हमने डिनोमिनेटर्स की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया था. एज यूजुअल वी हैव टू डू द सेम थिंग, 3/5 एंड 4/5. अब यहाँ भी दोनों डिनोमिनेटर्स की वैल्यू को इंक्रीज करना है, और डिनोमिनेटर्स की वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए हमको 5 रेशनल नंबर चाहिए. तो इसके डिनोमिनेटर्स को अगर एज्यूम करें तो अगर हम इसको मान लीजिए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 10 जा 50 एंड 3 10 जा 30. सो इट विल बी 30/50. और यहाँ पे बात करें तो 10 से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 50 हो जाएगा और यहाँ पे 40 होगा. अब 30 और 40 के बीच में हम इजिली 10 रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं, बट हमको तो चाहिए 5. तो हम क्या करते हैं, 5 चाहिए तो 3/5 हम 6 से डिनोमिनेटर में 6 से न्यूमरेटर में, और यहाँ भी 4/5 था 6 से डिनोमिनेटर में और 6 से न्यूमरेटर में हमने मल्टीप्लाई किया. और मल्टीप्लाई करने से जिस नंबर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं सेम उसी नंबर से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है. ऐसा नहीं होता कि डिनोमिनेटर में किसी और नंबर से न्यूमरेटर में किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तब वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होगा या इक्विवेलेंट रेशनल नंबर नहीं होगा. ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज अगर हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से 6 और 6 को कैंसिल कर दें तो हमारे प्रीवियस रेशनल नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. इस वजह से सेम नंबर से न्यूमरेटर या सेम नंबर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई या डिवाइड दोनों चीजें किया जा सकता है. अब यहां अगर देखें 6 3 जा 18 एंड 6 5 जा 30 एंड 6 4 जा 24 एंड 6 5 जा 30. अब इसके बीच में अगर मैं देखूं तो 18/30 जो है उसके बाद में मैं लिख सकता हूं 19/30 एंड 20/30 एंड 21/30
22/30 एंड 23/30। तो ये देखिए 1 2 3 4 5, हमको 5 रैशनल नंबर इन दोनों के बीच में चाहिए था और इन दोनों के बीच में हमने 5 रैशनल नंबर फाइंड कर लिया। अगर मैं आपसे बोलूं कि 18/30 और 24/30 के बीच में हमको नहीं फाइंड करना था, हमको 3/5 और 4/5 के बीच में फाइंड करना था, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। आप इस रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड रैशनल नंबर फॉर्म में चेंज कर सकते हो। तो जब इसको कैंसिल करोगे 6 3 18 एंड 6 5 30 और फिर से वही रैशनल नंबर आ जाएगा जो ऊपर था। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर थर्ड क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू डू yes students, fourth question of your NCERT exercise 1.1 is written here. State whether the following statements are true or false. Give reason for your answers. अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये 3 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, स्टेटमेंट्स दिए हैं। आपको स्टेटमेंट्स को रीड करना है और इसको सोचना है कि जो स्टेटमेंट्स है वो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, और अगर ट्रू होगा या फॉल्स होगा तो उसका रीजन भी आपको देना है कि व्हाई द स्टेटमेंट्स विच इज गिवन, व्हाई द आंसर इज ट्रू और फॉल्स। सो कमिंग टू द पॉइंट नाउ, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि क्या सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं। हमने नेचुरल नंबर की डिफिनीशन आपको बताई थी। व्हाट इज नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर आर दोज नंबर विच इज यूज्ड फॉर काउंटिंग द ऑब्जेक्ट। ऐसी संख्याएं जिनका यूज ऑब्जेक्ट्स को, किसी भी वस्तु को गिनने में किया जाता है, उसको नेचुरल नंबर कहा जाता है। एंड सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिगिन विद 1, यानी 1 से स्टार्ट होता है इसका सेट। तो नेचुरल नंबर की बात करें 1 2 3 4 एंड डॉट 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 सो ऑन, ये सारा नेचुरल नंबर का सेट है। क्वेश्चन बोल रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो चलो होल नंबर का भी सेट देख लेते हैं। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर नेचुरल नंबर की ही पूरी फैमिली में जीरो को भी इंक्लूड कर ले, जीरो को भी अगर शामिल कर ले तो वो होता है होल नंबर की फैमिली बन जाती है। अब यहाँ पे देखें, सो 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट एंड सो ऑन यू कैन से। सो यहाँ पे देखेंगे कि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर की फैमिली में दिख रहे हैं, लेकिन एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर की फैमिली में दिख ही नहीं रहा है, और वो नंबर है 0। तो स्टेटमेंट को अगर हम चेक करें, एवरी नेचुरल नंबर, जितने भी सारे के सारे नेचुरल नंबर्स आपको दिख रहे हैं, कह रहा है कि होल नंबर है। हाँ बिल्कुल होल नंबर है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा होल नंबर की जो पूरी फैमिली आपको दिख रही है, या सेट ऑफ होल नंबर दिख रहा है, वो सारे पूरे सेट में सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है वो हो जाएगा ट्रू। और रीजन आपसे पूछेगा तो आप बोलेंगे, इस तरीके से आप दिखा सकते हो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिगिन विद 1 एंड सेट ऑफ होल नंबर बिगिन विद 0। तो 1 से लेके इनफाइनाइट तक सारा का सारा नंबर होल नंबर के सेट में होता है। बट अगर क्वेश्चन को जस्ट अपोजिट आपसे बोल दे कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो वहां पे स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स हो जाएगा? क्योंकि सारा होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता। लाइक 0 इज अ होल नंबर बट 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, बिकॉज योर नेचुरल नंबर विल स्टार्ट फ्रॉम 1। हमेशा 1 से शुरू होता है नेचुरल नंबर, इसलिए सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। बट द स्टेटमेंट विच इज गिवन हियर, नेचुरल नंबर, सारे के सारे जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं ना, वो सब के सब होल नंबर होते हैं, और इसलिए आपका स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। नाउ सेकेंड स्टेटमेंट, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। जब भी हम इंटीजर्स की बात करते हैं, इंटीजर्स, तो इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर भी आता है, साइड में नेगेटिव नंबर, और इस साइड में पॉजिटिव नंबर आता है, और मिडिल में सेंटर पे 0 होता है। तो अगर कहें एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तो 0 से सारे के सारे पॉजिटिव साइड वाले जितने होते हैं, 0 से सारे के सारे पॉजिटिव साइड वाले होल नंबर होते हैं। बट 0 से इस साइड में, मीन्स नंबर लाइन पे 0 के लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब नेगेटिव होते हैं, और नेगेटिव नेचुरल नंबर जो होता है वो होल नंबर नहीं होता। इसलिए अगर इस स्टेटमेंट को हम चेक करें तो हम इसको बोलेंगे ये
फॉल्स है। और फॉल्स क्यों है, यहाँ पे मैंने आपको रीजन बताया। रीजन ये है कि इंटीजर्स जो होते हैं वो जीरो सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर, सारे नेगेटिव नेचुरल नंबर्स होते हैं। और कह रहा है क्वेश्चन में कि सारे होल नंबर इंटीजर होते हैं, सॉरी अब उल्टा मैंने बोल दिया, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सारे इंटीजर जितने हैं वो होल नंबर है? तो आप खुद चेक करके सोच के बताओ कि सारे के सारे इंटीजर्स यानी नेगेटिव पॉजिटिव जीरो सब होल नंबर होते हैं? तो आप बोलोगे नो सर, जीरो से लेके पॉजिटिव वाले तो होल नंबर होते हैं बट नेगेटिव वाले होल नंबर नहीं होते। इसलिए आप ये बोल सकते हो ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर। इस बिहाफ पे ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। Now third statement which is given here, every rational number is a whole number। rational number को तो p by q के फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे 1/2 अगर मैं बोल रहा हूँ ये rational number है बट ये होल नंबर नहीं है। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 3 तो 3/1 भी लिख सकते हो। तो 3/1 क्या है? 3/1 रैशनल नंबर भी है और इसको आप होल नंबर भी बोल सकते हो। सो सम रैशनल नंबर्स कैन बी सेड होल नंबर बट ऑल रैशनल नंबर इज रियली नॉट पॉसिबल। सारे रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होते और इस बिहाफ पे एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, इस बिहाफ पे इसको भी हम बोल सकते हैं कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड टुडे एक्सरसाइज 1.1 और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो को मैं लेकर आता रहूंगा और अगले वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 1.2 के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।